नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 11.3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए न्यू कंप्यूटर कॉस्ट ₹1 लाख। एक नए कंप्यूटर की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपए। ठीक है। द डिप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एज न्यू मॉडल्स विद बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस आर कमिंग इनटू द मार्केट। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में नई टेक्निक के मॉडल्स आने के कारण उस कंप्यूटर की जो रेट है वो कम होती जा रही है। द डिप्रिसिएशन इज एज हाई एज 40% एवरी ईयर, यानी कि 40% हर साल उसकी रेट कम होती जा रही है। हाउ मच विल द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर बी आफ्टर 2 years? तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद उस कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होगी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, ये जो कंप्यूटर की कॉस्ट दे रखी है ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, रेट आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखी है, हमें सिर्फ अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो कंप्यूटर की कॉस्ट दे रखी है आपको, तो द कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, इसको हम प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं। ये हमें दे रखा है ₹1 लाख। ठीक है। अब डिप्रिसिएशन रेट दे रखी है, डिप्रिसिएशन रेट, इसका मीनिंग क्या होता है, रेट कम हो रही है। कितना? 40% पर एनम। टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 2 years। देखो हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो इस केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस। माइनस क्यों ले रहा हूं कि जब भी रेट आपकी कम होती है तो माइनस लेना है, इंक्रीज होती है तो प्लस लेना है। तो रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर 10, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका 1 लाख रुपए। ठीक है। इनटू में 1 माइनस रेट 40 अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम आपके पास है 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 माइनस 40 60 आ जाएगा और इसकी होल पावर 2। पावर 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, 1 लाख इंटू 60 अपॉन 100 इंटू 60 अपॉन 100। देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो को काट दो, 1 2 3 4, ऊपर क्या बच गया 10 इंटू 60 इंटू 60। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा ₹36,000। ये उस कंप्यूटर का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है क्वेश्चन, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कार इज ₹75,000। एक कार की प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है ₹75,000। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 15%। 15% हर साल उस कार की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years? तो आपको बताना है कि 3 साल के बाद उस कार की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको कार की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कार, इसको हम प्रिंसिपल लेते हैं, ये हमें दिया गया है ₹75,000। डिक्रीज रेट दी गई है आपको, डिक्रीज रेट दिया है आपको 15% पर एनम। टाइम हमें दिया गया है कितना, 3 years।
हमें क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस, माइनस क्यों ले रहा हूं, रेट आपकी डिक्रीज हो रही है, R अपॉन 100 और इसकी होल पावर 10। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 75,000 इंटू 1 माइनस रेट 15 अपॉन 100 और इसकी होल पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,000 एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 माइनस 15 85 आ जाएगा और इसकी होल पावर 3। होल पावर 3 है तो इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो। तो 75,000 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दो, 1 2 और 3। ऊपर क्या बच गया आपके पास, 75 इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85 और नीचे मेरे पास बच गया 100 इंटू 10 1000। ठीक है, अब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 46059375। ठीक है ना। अब नीचे 1000 है, 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो आप राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। इतने रुपए 3 साल के बाद उस कार की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज बीन डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल डिक्रीज हो रही है, किसके कारण, माइग्रेशन के कारण। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, ये आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई है। लास्ट ईयर द माइग्रेशन वाज 4%, लास्ट ईयर माइग्रेशन की रेट दे रखी है 4%, एंड द ईयर बिफोर लास्ट इट वाज 6%, और उससे पहले की आपको दे रखी है 6%। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years अगो, यानी कि 2 साल पहले आपको बताना है कि उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को फाइंड करना है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये जो आपको दे रखी है ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है द प्रेजेंट पॉपुलेशन, इसको मैं अमाउंट नाम दे देता हूं, ये हमें दे रखा है 8,31,680। अब फर्स्ट ईयर माइग्रेशन की रेट दे रखी है 4%, तो रेट ऑफ माइग्रेशन इन फर्स्ट ईयर, इसको हम R1 से लिख देते हैं, ये हमें दे रखा है 4%, एंड रेट ऑफ माइग्रेशन इन सेकेंड ईयर, इसको हम R2 से लिख देते हैं, ये हमें दे रखा है 6%, और टाइम हमें दे रखा है 2 साल। ओके, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए अमाउंट आपको दे रखा है 8,31,680। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, 1 माइनस R1 4 अपॉन 100 और इंटू में 1 माइनस R2 6 अपॉन 100। ओके, देखो 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम, 6 2 से कटेगा 3 टाइम, 100 कटेगा आपका 50 टाइम। तो हमारे पास आ गया 831,680 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस 1 अपॉन 25 और 1 माइनस 3 अपॉन 50। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे,
ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 25, 25 इंटू 1 25 माइनस 1 24, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 50, 50 इंटू 1 50, 50 में से 3 माइनस कर दो 47। आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो इसको आप इस साइड शिफ्ट कर दो, तो प्रिंसिपल के इक्वल में आ जाएगा 831,680, इंटू में आ जाएगा 25 इंटू 50 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 24 इंटू 47। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 8 से कट जाएगा 3 टाइम और ये 8 से कट जाएगा 103 और 9 6 और कटेगा नहीं, बाकी को कॉपी कर दो। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ गया 103960, ठीक है, इंटू में 25 इंटू 50 और डिवाइड में आपका क्या है 3 इंटू 47, दैट इज 141। अब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 129950,000 और डिवाइड में 141। अब डिवाइड कर दो, तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास देखो कितना आएगा 921,631 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को छोड़ दो। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, यानी कि 2 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी 9,21,631, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द नेशनल वेल्थ ऑफ कंट्री इंक्रीजेस बाय 3.5% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। इस क्वेश्चन में आपको एक कंट्री की नेशनल वेल्थ की इंक्रीजिंग रेट दे रखी है 3.5% एवरी ईयर। फाइंड द नेशनल वेल्थ ऑफ द कंट्री 1994। आपको उस कंट्री की 1994 में नेशनल वेल्थ को फाइंड करना है और 1993 में ये आपको नेशनल वेल्थ दे रखी है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग रेट हो जाएगी और टाइम क्या है आपका 1993 है, पूछा 1994 का है, तो 1 ईयर इसका टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो नेशनल वेल्थ इन 1993, ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। ये हमें दे रखा है ₹3 इंटू 10⁻²2। इंक्रीजिंग रेट दे रखी है, तो इंक्रीजिंग रेट ये हमें दे रखी है 3.5% पर एनम और टाइम कितना हो गया आपका 1 ईयर, ठीक है। हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेट इंक्रीज हो रही है, रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम। अब अमाउंट क्या होगा, नेशनल वेल्थ इन 1994, तो नेशनल वेल्थ इन 1994 ये तो आपका अमाउंट हो जाएगा। इसके इक्वल क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है 3 इंटू 10⁻², इंटू में 1 प्लस रेट 3.5 अपॉन 100 और इसकी होल पावर 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 10⁻², एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 3.5 ये हो जाएगा 103.5 और इसकी होल पावर 1, एक ही बात है, छोड़ दो। सबसे पहले तो मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 10,
अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 इंटू 10⁻12, ऊपर है 1035 और नीचे क्या हो जाएगा 10⁻123। अब आप एक काम करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 3 के साथ करेंगे तो 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया और 3 1 जा 3 और इंटू में 10⁻12 और अपॉन में 10⁻3। अब ये 10⁻3 ऊपर आएगी ना तो माइनस हो जाएगी, यानी कि 12 में 3 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा ₹3105 इंटू 10⁻9। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6% पर आवर। इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीज रेट दे रखी है 6% पर आवर। फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। आपको बताना है कि 3 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। इफ इट वॉज 45 लाख इन द बिगिनिंग, यदि वो स्टार्टिंग में 45 लाख बैक्टीरिया थे, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, ये तो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। टाइम दे रखा है 3 आवर्स और ये आपको इंक्रीजिंग रेट दे रखी है 6% पर आवर। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन बिगनिंग, इसको हम प्रिंसिपल लेंगे। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है 45 लाख। अब इंक्रीजिंग रेट दे रखी है, इंक्रीजिंग रेट इज इक्वल टू 6% पर आवर। ओके, टाइम दे रखा है आपको, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर टाइम, तो देयरफॉर काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 45 लाख। ठीक है, और इनटू में 1 प्लस रेट आपका है 6% अपॉन 100 और इसकी होल पावर 3। अब इसको सोल्व करते हैं। 45 लाख, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 106 अपॉन 100, पावर 3 है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो। ओके, अब देखिए 5 जीरो से 5 जीरो काट दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। हमारे पास क्या बच गया, 45 इंटू 106 इंटू 106 इंटू 106 और अपॉन में आपका 10। ठीक है, अब एक काम करो, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11910 और 16। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर इसको आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा, नीचे डिवाइड में 10 है इसके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 45 से तो आ जाएगा 5 3 5 9 5 7 2 0। नीचे 10 है तो एक जीरो को आप हटा दो। इतने बैक्टीरिया होंगे 3 आवर्स के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द वैल्यू ऑफ ए फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ ₹3,50,000
इज अप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कोई फ्लैट है जिसकी आपको ये कॉस्ट दे रखी है, ये कॉस्ट हर साल 8% की रेट से इंक्रीज होती है। What will be the value of the flat after 3 years of its construction? तो आपको बताना है कि 3 साल के बाद उस फ्लैट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लैट, जो कि प्रिंसिपल है, ये हमें दिया गया है ₹3,50,000। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, रेट ऑफ इंक्रीज जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें दे रखा है 8% पर एनम। टाइम दे रखा है आपको 3 इयर्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। तो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी होल पावर 10। ठीक है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फ्लैट आफ्टर 3 years इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3,50,000 और इनटू में 1 प्लस रेट 8/100 और इसकी होल पावर 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3,50,000 को कॉपी कर दो, इसका एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा। 100 इंटू 100 प्लस 8 108 और इसकी होल पावर 3। होल पावर 3 है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो। तो 3,50,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो को काट दो, ऊपर क्या बच गया 35 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 और डिवाइड में आपका क्या बच गया 100। अब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4408992। नीचे 100 है, 100 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि 3 साल के बाद उस फ्लैट की कॉस्ट क्या होगी 4,40,899.2 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।